पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक तरफ 4 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान करके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सख्ते में डाल दिया, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए अब कांग्रेस भी एक हथियार के तौर पर ओपीएस को इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस बिहार में काफी ज्यादा संजीदगी दिखाने की कोशिश में जुट गई है और इसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक्टिव दिखाई देंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस का रिकॉर्ड भी रहा है कि कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद पुरानी पेंशन की बहाली की है। अब उसी को भुनाने की कवायद में कांग्रेस बिहार में जुट चुकी है। कांग्रेस को पता है कि सरकारी कर्मचारियों को इस बात का भरोसा है कि जहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी है या सरकार रही है तो वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली हुई है। मसलन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली हुई थी। झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार थी तो वहां पर भी पुरानी पेंशन की बहाली हुई है। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक तेलंगाना में भी पुरानी पेंशन की बहाली पर काम चल रहा है। हिमाचल में तो पुरानी पेंशन का लाभ भी सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है। इसीलिए कांग्रेस पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के बिहार में भी नया सियासी खेला करने की कवायद में जुट चुकी है। आपको बता दें कि महागठबंधन में शामिल दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक है आरजेडी और दूसरी है कांग्रेस। कांग्रेस का पुरानी पेंशन देने का रिकॉर्ड रहा है, हालांकि आरजेडी पहली बार इसमें शामिल होगी, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कांग्रेस इसके लिए पहले से ही प्लानिंग बनानी शुरू कर देना चाहती है। दरअसल कांग्रेस का मकसद बिल्कुल साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद में अभी से जुट गई है। आपको बता दें कि 24 फरवरी के बाद से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को एक्टिव कर देंगे कि आप पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से संपर्क साधने की कोशिश करिए। दरअसल कांग्रेस का मकसद यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के बिहार में कर्मचारी लंबे समय से आंदोलित हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर दो दिलचस्प घटनाएं घटी हैं जिसके बाद से कांग्रेस का आलाकमान एक्टिव हो गया है। पहली घटना यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी 4 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया, जिसकी खबर हमने आपको पहले ही दे दी थी। अब उसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से उनके ही संसदीय क्षेत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर के अपनी मांग को संसद में उठाने के लिए कहा है। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को कई बार अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल कर चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कांग्रेस को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर उतनी सफलता हाथ नहीं लगी जितने की अपेक्षा की जा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ढिलमुल रवैया अपनाने की कोशिश में जुटी हुई है, बल्कि कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से लेने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है और जो जनाधार है वो सबसे ज्यादा आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इस बार समाज के सभी वर्गों को, खासकर बिहार में सरकारी कर्मचारियों का एक अलग ही आंकड़ा रहता है। वो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा रहा हो या अन्य मुद्दों पर तख्ता पलट करने की कवायद में जुटे रहे हैं। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि अब जब कांग्रेस की रैली होगी या कार्यक्रम होगा तो वहां पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद जरूर की जाएगी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके बाद कांग्रेस के कई टॉप ऑर्डर के नेता बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि 24 फरवरी के बाद से बिहार कांग्रेस में एक बार फिर से नई हलचल देखने को मिलेगी, यानी कांग्रेस के शीर्ष नेता वहां पर काम करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने और उनके साथ समन्वय बनाने की कोशिश तो की ही जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हों या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दोनों ही नेताओं की पूरी कोशिश ये होगी कि आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया जाए, क्योंकि ये माना जाता है बिहार में कि सरकारी कर्मचारी वहां पर तख्ता पलट तक कर देने में सक्षम है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों की क्षमता को अगर कम आंका जाए तो वहां पर यह बेवकूफ़ी हो सकती है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार अगर मिल जाए तो बिहार में बड़ा सियासी खेला हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस पुरानी
पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि बाकी राज्यों की अपेक्षाकृत बिहार का सियासी समीकरण काफी अलग होता है। यहाँ पर कई सारा फैक्टर काम करता है, इसलिए बिहार में कर्मचारी फैक्टर जो है वो एनडीए के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से तरोताजा करके सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट को आगे बढ़ा करके कांग्रेस अपने सियासी प्लान को मजबूती दे सकती है। एक और बात यहाँ पर गौर करने लायक ये है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगभग 1 मई तक में अपना सारा 4 सूत्री कार्यक्रम खत्म कर देंगे, और तब तक सरकार इस पर कोई फैसला लेगी भी नहीं, और 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होने जा रही है। ये सारे समीकरण कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।